अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो रेटिनॉइड क्रीम्स यानी कि अडेप्को जेल और स्किन ए क्रीम का कंपैरिजन करूंगी और साथ ही साथ बताऊंगी इनके फ़ायदे और साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स और क्या आपके दोनों क्रीम्स एक साथ यूज़ कर सकती हैं, अडेप्लिन जेल और रेटिनॉइड क्रीम। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही जो क्रीम्स मौजूद हैं, एक तो जेल है और दूसरी क्रीम है। तो दोनों ही मेरे पास रेटिनॉइड्स मौजूद हैं। रेटिनॉइल डिफरेंट इसके नाम है, लेकिन होती तो एक ही चीज़ है। तो जो अडेप्को जेल है यानी कि अडेप्लिन जेल है यूएसपी, ये भी रेटिनॉइड है और स्किन ए क्रीम भी जो है वो रेटिनॉइड क्रीम है। दोनों ही रेटिनॉइड्स हैं, बट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो अडेप्को जेल है ये लेस पावरफुल है और स्किन ए क्रीम ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ ये भी इनमें डिफरेंस है कि जो स्किन ए क्रीम है ये सिंथेटिक फॉर्म है रेटिनॉइड की, यानी कि विटामिन ए की प्योर फॉर्म है, और जो अडेप्को जेल है वो इसकी प्योर फॉर्म नहीं है, यानी कि ये जेल है और वो क्रीम है। तो यहाँ पे अब पहले बात कर लेते हैं अडेप्लिन जेल की। अडेप्लिन जेल जो है ये आपके एक्नी के लिए बेस्ट है और साथ ही साथ ये आपके डार्क स्पॉट्स पर काम करती है। जबकि आपको पता है कि कोई भी रेटिनॉइड हो आप उसको दिन में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप अडेप्को जेल को दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस पर एक कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। अडेप्को जेल जो है आप वो दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, यानी कि आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं अपने फेस पे, अपने पिंपल्स पे, और आप इसको रात को भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसको सबसे बड़ा यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्नी निकलती है तो उसके बाद जैसे कि निशान रह जाते हैं, बट अगर आप ये क्रीम यूज़ करें तो ये साथ ही साथ आपके निशानात को बनने नहीं देती आपके दाने के बाद, और उसको उसी टाइम जो है स्किन में डिज़ोल्व कर देती है। तो ये बहुत बड़ा इसका जो है ना एक डिफरेंस है और ख़ासियत है। जबकि जो स्किन ए क्रीम है ये भी आपके एक्नी पर काम तो करती है, लेकिन ये साथ ही साथ आपकी फाइन लाइन, रिंकल्स और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ग्लोई भी करती है और आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करती है। ये दोनों ही क्रीम जो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेंगी, लेकिन जो रेटिनॉइड है ये काफ़ी ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो अगर आपने कभी भी कोई रेटिनॉइड यूज़ नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जो है वो एक पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद आप कोई भी क्रीम यूज़ करें, ठीक है। जो अडेप्को जेल है ये आपके पिंपल्स पर वर्क करती है, स्पेशली एक्नी पे, दानों पर काम करती है। पस वाले दाने अगर निकल आए उस पर भी ये काम करेगी, और डार्क स्पॉट्स पर भी, यानी कि धब्बे जो रह जाते हैं दानों के बाद, और जैसे ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं, अक्सर रेड स्पॉट्स रह जाते हैं, तो ये उस पर भी वर्क करती है। जबकि जो स्किन ए है ये भी आपके डार्क स्पॉट्स पर वर्क करती है अच्छे तरीके से, लेकिन ये बहुत टाइम लेती है। जैसे कि आप लोगों ने अगर ये यूज़ की होगी तो आपको पता होगा कि ये क्रीम जो है 3 से 6 महीने लेती है किसी भी स्किन पर काम करने के लिए। अक्सर लोगों की तो 1 मंथ में काम कर जाती है, अक्सर की 2, अक्सर को 3, इस तरह आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह जो है इससे कम होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको अपने अगर आप 25th के बाद इसको यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने 20s में मत यूज़ करें, आप इसको 20s के बाद यूज़ करें। और जो स्किन ए क्रीम है ये भी आपको पता है कि आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मटर के दाने बराबर इसको लेना होता है और पूरे फेस पर अप्लाई करना होता है। आप इसको रात में बिल्कुल भी दिन में इसको आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि आप अडेप्को जेल को दिन में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों आपकी स्किन को पील करती हैं, दोनों ही आपकी स्किन को पर्जिंग करती है, मगर स्किन ए बहुत ज़्यादा पर्जिंग करती है और अडेप्को थोड़ी कम पर्जिंग करती है। यानी कि दोनों को ही लगाने के बाद आपको हल्की सी ईचिंग और इस तरह से महसूस होगा, बट वो अडेप्को जेल को लगाने के बाद आपको थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो तन आप अपने फेस को वॉश करें। और जो स्किन ए क्रीम है इसको लगाने के बाद भी आपको महसूस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन
वो नॉर्मल है, इतना तो होता ही है। लेकिन अगर बहुत हद से बर्दाश्त से बाहर हो तो आप इसको अपने फेस को वॉश कर लें। बट यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों क्रीम्स जो है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप ना यूज़ करें, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ना यूज़ करें, और अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी हैं तो आप ये दोनों क्रीम्स मत यूज़ करें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर बिल्कुल भी मत यूज़ करें। अगर आपके फेस पे एक्नी का इशू रहता है देन आपके लिए अडेप्को जेल बेस्ट है। आप अडेप्को जेल यूज़ करें, ये भी आपकी स्किन को पील करेगी, आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगी और नई स्किन लेके आएगी, पुरानी स्किन को शेड कर देगी। 225 रुपये इसकी प्राइस है, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। डार्क स्पॉट्स पर अगर आप काम करना चाहते हो और एक्नी पे देन आपको मैं अडेप्को जेल सजेस्ट करूँगी। और अगर आप ऑल इन वन काम लेना चाहते हैं एक क्रीम से तो देन आप स्किन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अडेप्को जेल लेस पावरफुल है तो ये आपको जो है वो ज़्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं करेगी। इसके बाद आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा पर्जिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। पर्जिंग क्या होती है? जब आपकी डेड स्किन सेल रिमूव होती है उसके बाद जो है आपकी स्किन पे जो है वो दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है। दोनों से ही ड्राइनेस होती है बट अडेप्को से बिल्कुल कम होती है और स्किन से काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आपके फेस पे होगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अडेप्को जेल के साथ आप मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करें तो चलेगा, यानी कि आप अपने जो अपने फेस को वॉश करें उसके बाद आप एक छोटा सा मटर के दाने बराबर इसको जहाँ जहाँ पे भी आपको दानों का या डार्क स्पॉट्स का इशू आप इसको वहाँ अप्लाई कर लें। और आप इसको दिन में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करना है। SPF 60 तो लाजमी यूज़ करना है और बाहर निकलते वक्त SPF 100 यूज़ करें। ठीक है, और सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। अडेप्को जेल के साथ आप सैलिसिलिक एसिड का भी क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड का भी कोई फेस वॉश हो, ग्लाइकोलिक एसिड का भी तो यूज़ कर सकते हैं। बट जो रेटिनोइन यानी कि ट्रेटिनोइन क्रीम है ना, स्किन क्रीम, इसके साथ आपने किसी किस्म का कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना। AHA BHA ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, देन आपने इसके साथ कोई भी सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करना। आपने इसके साथ बहुत ही माइल्ड क्लींजर यूज़ करना है या माइल्ड सा फेस वॉश, जैसे पॉन्ड्स का फेस वॉश हो गया, हिमालय का फेस वॉश हो गया, निविया का फेस वॉश हो गया या कोई ऑर्गेनिक फेस वॉश हो गया तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई हल्का फुल्का सा फेस वॉश आपने इसके साथ यूज़ करना है। बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपने इसके साथ फेस वॉश यूज़ नहीं करना, बल्कि आप अडेप्को के साथ यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर भी आप अडेप्को के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इनके डिफरेंसेस मैंने आपको बता दी हैं। जो स्किन क्रीम है ये आपने सिर्फ रात को लगानी है, इसको आपने बिल्कुल दिन में नहीं लगाना। अच्छा, अब आपको स्किन पे जो स्किन क्रीम से पर्जिंग होती है उसके लिए, यानी कि जो दाने निकल आते हैं वक्त से पहले स्किन के ऊपर, यानी कि जो आने वाले वक्त पे आपकी स्किन पे दाने निकलने होते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन सेल्स को स्पीड अप कर देती है उनका फंक्शन। जो ट्रेटिनोइन क्रीम है तो वो वक्त से पहले आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके फेस के ऊपर जो है एक्नी हो जाती है। तो उसके लिए आप अडेप्को जेल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप स्किन यूज़ कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि स्किन ऐसी क्रीम है जो कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी यूज़ कर लें तो ये अपना काम भरपूर कर देती है। आपको इसको बिल्कुल रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले अगर आप बिगनर है, आपने कभी भी यूज़ नहीं किया, तो सबसे पहले आपने इसको मटर के दाने बराबर रात को अप्लाई करना है। इसको कभी भी गीली स्किन पे अप्लाई नहीं करना। कभी अडेप्को जेल को भी आपने गीली स्किन पे भी अप्लाई नहीं करना, ना स्किन क्रीम को आपने अपनी वेट स्किन पे अप्लाई करना। आपका फेस जब वॉश करें कंप्लीटली ड्राई हो उसके बाद आपने लगाना है कोई भी सिंपल सा मॉइस्चराइज़र। पाउंड्स का मॉइस्चराइज़र है तो ले लें। अडेप्को के साथ आपको कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अडेप्को जेल आपकी जिनकी ऑयली स्किन है उस पर बेस्ट वर्क करती है। ये आपके ऑयल, सीबम, एक्नी और डार्क स्पॉट्स को कंट्रोल करती है और रिड्यूस करती है। इसके साथ आपको किसी भी किस्म का कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने फेस को वॉश करना है और आप अडेप्को जेल अप्लाई कर ले 1 मटर के दाने बराबर, ठीक है। और उसके बाद सुबह उठ के फेस को वॉश करें और साथ ही साथ सनब्लॉक का यूज़ करें।
ठीक है। और जो स्किन ए क्रीम है इसके साथ आपने लाजमी मॉइस्चराइज़र लगाना है। दोनों को आपने कभी भी गीली स्किन पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि किसी भी रेटिनोइन या रेटिनॉल को आपने गीली स्किन पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और जब भी आपने स्किन ए क्रीम अप्लाई करनी है ना, आपने कम्प्लीटली फेस को ड्राई करना है। उसके बाद आपने सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लेना है, पाउंड्स का ले लें, निविया का ले लें। ये दो मैं इसलिए ज़्यादा कहती हूँ कि ईज़िली मिल जाते हैं, तो आप ये अप्लाई करने। उसके 1 मिनट बाद आपने बिल्कुल मटर के दाने बराबर स्किन ए क्रीम लेनी है और पूरे फेस पर स्प्रेड करके अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और वही हाथ नेक पे भी फेर लेना है। फिर जो है आपने जो है हाथों को फ़ौरन वॉश करना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक जो है ना पावरफुल केमिकल है, तो आपने बिल्कुल इसको बहुत ही एहतियात से यूज़ करना है। और उसके बाद सुबह आपने किचन में जाने से पहले या सुबह उठते साथ ही आपने अपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सन ब्लॉक आप लोगों ने SPF 60 हद से हद अप्लाई करना है, ठीक है। इससे नीचे आपने SPF अप्लाई नहीं करना, यानी कि इससे कम SPF अप्लाई आपने नहीं करना, ठीक है। तो आप स्किन ए हफ्ते में 1 बार यूज़ कर लें या 2 बार यूज़ करें। जैसे अगर आपने मंडे को स्किन ए क्रीम यूज़ की है तो आप जो है वो अगले दिन उसकी अडेप्को जेल अप्लाई कर लें। फिर लगातार अडेप्को जेल अप्लाई करते रहे 1 दिन छोड़ के, दैन फिर आप फ्राइडे को या सैटरडे को अगेन स्किन ए क्रीम अप्लाई कर लें। अगर आप इसको हफ्ते में 1 बार भी अप्लाई करेंगे तो भी बेस्ट है, 2 बार भी अप्लाई करेंगे तो भी बेस्ट है। ये 1 बार में भी अपना काम दिखा देती है। और अडेप्को जेल जो है वो आपने जो है डेली भी नहीं अप्लाई करनी, वो भी आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसको दिन में अप्लाई कर सकते हैं और स्किन ए को आप रात में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई फेशियल ब्लीच वगैरह स्किन पॉलिश इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करवाना किसी किस्म का भी। अगर आपने अडेप्को जेल यूज़ करते दौरान आपने कोई फेशियल स्टीम या कोई वैक्सिंग फेस की करवानी है, थ्रेडिंग करवानी है, तो आपने 1 हफ़्ता पहले अडेप्को जेल लगाना छोड़ देना है। 1 हफ़्ते बाद आपने फेशियल, स्किन पॉलिश, थ्रेडिंग, वैक्सिंग जो भी करवाना है फेस पे वो करवाना है। और उसके बाद आपने 1 हफ़्ते बाद दोबारा अडेप्को जेल लगाना स्टार्ट करना है। दोनों स्किन को पील करते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती हैं, नई स्किन को लाती हैं जो कि फ्रेश और क्लियर होती है। बट जो अडेप्को जेल है ना, ये ऑयली स्किन पे वर्क अच्छा करती है। ये आपकी स्किन से ऑयल को बहुत कंट्रोल करती है, सीबम को कंट्रोल करती है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, फेड करती है, और जो आपकी एक्नी है उस पर ये वर्क करती है। तो जो स्किन ए क्रीम आपने स्किन ए के साथ, तो आपने ना जब आपने स्किन ए क्रीम छोड़नी है ना, अगर आप लोग छोड़ना चाहते हैं स्किन ए के दौरान, तो बिल्कुल आपने कोई फेशियल ब्लीच, वैक्सिंग, थ्रेडिंग कुछ भी नहीं करवाना। अगर आप स्किन ए क्रीम का यूज़ छोड़ना चाहते हैं तो आपने इसकी पहले आपने इसको लगाना कम कर देना। यानी कि आपने जैसे इसको हफ्ते में 1 बार लगाते हैं तो 2 हफ्ते बाद 1 बार लगा लिया, फिर आपने इसको घंटों पे ले आना है। यानी कि आपने इसको 1 घंटा अप्लाई करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसको छोड़ देना अप्लाई करना, ठीक है। और जो अडेप्को जेल है ये आप अपनी एक्नी के लिए जो है वो आम तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई और आपके क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो है वो हर चीज़ का रिप्लाई कर दूँ, जल्द से जल्द कर दूँ। और साथ ही साथ मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें SU Beauty 4, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें सोसन उमैर 56। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।